Assalamualaikum viewers. Today we will discuss the topic of graphical explanation of Boyle's law. इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी। अब हम उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ के। सबसे पहले ग्राफ नंबर 1 है और इसी तरीके से एक मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैंने इसी टॉपिक के साथ इसको भी कंसीडर कर दिया, इसी के साथ ही इसको लिख दिया क्योंकि इसका आंसर भी ग्राफ नंबर 1 में मौजूद है। तो इसी वजह से जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो मैंने इधर ही डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट आर आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या है? What happens to the positions of isotherm when they are plotted at high temperature for a particular gas? कहता क्या होगा जब हम एक पर्टिकुलर गैस का टेम्परेचर को क्या कर दें, हाई कर दें। ये उसका क्वेश्चन है। अब उसका जो आंसर है वो ग्राफ नंबर 1 में मौजूद है, तो हम ग्राफ नंबर 1 को भी डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी में मौजूद है। सबसे पहले तो हमने ग्राफ ड्रा करना है। लेट अस टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक हमने गैस ले लेनी है, उसका जो हमने टेम्परेचर रखना है वो रखना है हमने 0 डिग्री सेल्सियस। देन व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज चेंज्ड वॉल्यूम आल्सो चेंजेस। जैसे ही हम प्रेशर को क्या करेंगे, गैस की चेंज कर देंगे, तो वॉल्यूम हमें पता ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास इनवर्स रिलेशन है इन बॉयल्स लॉ में। इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीज द प्रेशर बिकॉज वॉल्यूम एंड प्रेशर इनवर्स वॉल्यूम है, इनवर्स है सॉरी। इफ वी प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर on x-axis and volume on y-axis at constant temperature then curve is obtained। अब देखें, हमने x-axis पे प्रेशर लेना है, y-axis पे हमने वॉल्यूम लेना है। अब x-axis पे हम प्रेशर क्यों लेते हैं और y-axis पे वॉल्यूम क्यों लेते हैं? इसकी रीज़न ये होती है, हमें पता है कि जो x-axis है हमारे पास, उधर हमने जो लिया है प्रेशर, जो भी चीज़ x-axis पे लेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, ठीक है। और जो भी हम y पे लेंगे, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, वो हम डिपेंडेंट लेंगे। अब प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर कम करेंगे, देन फिर ही वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो मींस जो प्रेशर है बढ़ा देंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को कम कर देंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। और इसी वजह से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे हम चेंज करते हैं, तो वो हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। जो जिसमें चेंजिंग आती है, जो हमारे पास डिपेंडेंट चीज़ होती है, वो हमारे पास है, उसे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, जैसा कि इधर वॉल्यूम है। तो प्रेशर में पता हम एटमॉस्फेयर में लेते हैं और वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, डीएम क्यू में लेते हैं। अब देखें, हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन्ड आई है, हमारे पास एक कर्व मिली है। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम हाई था, प्रेशर यहाँ पे था। इसी तरीके से अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, अब देखें वॉल्यूम फिर कम हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो मींस हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है या जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो रहा है। तो इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब उसका क्वेश्चन ये था कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो वो क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पता है जो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस की है, जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वॉल्यूम के। अब देखते हैं हम सेकंड ग्राफ, मींस जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। नाउ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस, कीप दिस टेम्परेचर कांस्टेंट एंड अगेन वेरी द प्रेशर एंड वॉल्यूम। जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज दिया तो हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज हो जाते हैं। एंड प्लॉट द आइसोथर्म, इट गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। अब देखें, ये मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास ये कर्व थी जो मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई है। अब जो हमारे पास जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर हमने पहले 0 डिग्री था,
ये कर्व आई हमारे पास। अब टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके 0 से कितना कर दिया 25 डिग्री। अब जो हमारे पास ये जो कर्व आई है ये एक्सिस के अवे आई है, मींस एक्सिस से दूर आई है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है आपके पास, पहले वॉल्यूम का डिस्टेंस यहाँ था, अब डिस्टेंस क्या हो गया दूर हो गया। इसी तरीके से जो प्रेशर का डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया एक्स एक्सिस से दूर हो गया। इसकी रीज़न ये है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम पे जब इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2 एटमॉस्फेयर का हमने प्रेशर लगाया हुआ है किसी भी सिलेंडर के ऊपर, जैसे हम उसके हीट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के, उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की अपर सरफेस पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर हमने खुद से बिल्ड किया होगा वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में क्या होती है डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास ये सेकंड जो कर्व आएगी वो दोनों बोथ एक्सिस से मतलब दूर होगी, वॉल्यूम से भी दूर होगी, मींस वॉल्यूम से भी हमारे पास इधर वाई जो एक्सिस है उससे भी दूर होगी और एक्स एक्सिस भी क्या होगी दूर होगी। तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से हम कह सकते हैं वॉल्यूम में क्या आ जाता है इंक्रीज आ जाता है। ये तो सिंपल जनरल सी बात है। एंड हमारे पास अब बाकी मैंने रीज़न भी आगे लिखी है। द रीज़न इज डैट एट हाई टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह ये होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर से। हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है बढ़ जाता है उसका। इसी तरीके से ग्राफ नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं। अब ग्राफ नंबर 2 में अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है प्लेस कम थी तो इस वजह से मैं आपको ग्राफ नंबर 2 की थोड़ी सी बता देता हूँ। ग्राफ जो हमने 2 लेना है वो हमने किस किस के बिटवीन लेना है, हमने जो वाई एक्सिस पे प्रेशर लेना है एंड एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम नहीं लेना, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेना है, मींस वॉल्यूम का उल्ट लेना है हमने। अब हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये तो इस चीज़ का तो हमें पता है, जैसे कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम के, ठीक है। अब हमने लिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इधर आ गया प्रेशर के। मींस अगर एक चीज़ को प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने इधर लिया है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। इनवर्स का मतलब उल्ट, ठीक है। इधर देखें प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इनवर्स ले लिया तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इनवर्स का मतलब उल्ट कर देना हमने कि प्रेशर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम कम होता था तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आगे प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम होता था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इनवर्स में क्या होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का ये मतलब है। इसमें भी देखें, सबसे पहले जो हमारे पास एक लाइन आती है T1 की, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम, जितना प्रेशर बढ़ाते हैं उतना ही वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बढ़ता रहता है। T1 पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमारे पास जो लाइन आ रही है वो स्ट्रेट आ रही है। जैसे टेम्परेचर को हमने T1 से T2 में शिफ्ट किया, मींस टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, फिर वही सिचुएशन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से अब देखें या प्रेशर है, अब ये वाला वॉल्यूम और प्रेशर के बिटवीन, मतलब जो हमारे पास सेकंड लाइन है वॉल्यूम से क्या होगी थोड़ी सी गोज अवे, मतलब दूर बनी है। ये देखें हमारे पास आगे हमारे पास ये थी, यहाँ पे था, अब हमारे पास डिस्टेंस पे बढ़ रहा है सेकंड लाइन। अब इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है। जैसे हमने टेम्परेचर को क्या किया T1 से T2 में इंक्रीज़ किया है, तो T2 इंक्रीज़ करने से हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम में क्या हो जाता है चेंज आ जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ केस। तो प्रेशर और वो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वजह से हमारे पास जो ये ग्राफ है सेकंड वाली जो हमारे पास लाइन है वो भी इससे थोड़ी सी दूर हटेगी, मतलब हम कहेंगे कि वॉल्यूम हमारे पास इसमें भी क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा।
इसी तरीके से अब इसके मैंने कुछ लिखी है explanation. This shows that the pressure and inverse of volume are directly proportional to each other. मैंने पहले अभी डिस्कस कर दिया आपको. By increasing the temperature of the same gas from T1 to T2. ये बात याद रखनी है कि गैस जो हमारे पास है वो सेम रहनी चाहिए. उसी गैस का हमने टेम्परेचर पहले T1 रखा है तो उसी टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके T2 किया है. This straight line at T2 will be closer to the pressure एक्सिस मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने के. इसी वजह से हमारा जो वॉल्यूम जो सेकंड लाइन हमारे पास आई है ग्राफ में तो वो हमारे पास वॉल्यूम के क्या होगी थोड़ी सी दूर हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास एक्सपेंड कर गया इंक्रीज हो गया. तो ये हमारे पास क्या है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. इसमें एक ग्राफ 3 भी है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का. वो भी मैंने डिस्कस नहीं किया. इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे या तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नहीं तो फिर जब हम क्वेश्चन आंसर उसके डिस्कस करेंगे लास्ट पे एक्सरसाइज के तो उसमें भी मैं उसको डिस्कस कर दूंगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो चार्ल्स लॉ पे हम चलेंगे इंशाल्लाह. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक अल्लाह हाफिज़.